नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ, जो कि हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड परीक्षा के लिए। समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का चैप्टर 5 है और क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है हमारे पास कि सुब्बाराव एक व्यक्ति है जिसने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। अर्थात उसने 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हुई? 200 रुपये की वृद्धि हुई। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया? तो किस वर्ष उसका 7,000 वेतन होगा, यह हमें जानना है। और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हुई। तो फिर से स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जो कि आपको ये बताएगा कि मैंने वीडियो डाली है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ भी अभी तक शेयर नहीं किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को और हल करते हैं इसको। कि हमारे पास प्रश्न में जो बोल रखा है वही हम लेते हैं कि 1995 में 5,000 रुपये का मासिक वेतन था। 1995 में कितना था? 5,000 रुपये। ठीक है ना। अब 5,000 रुपये था तो अब क्या बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये का वेतन होने के बाद बोला जा रहा है कि क्या किया है? 200 रुपये का वेतन प्रतिवर्ष बढ़ा। तो यहाँ पे आप तो एपी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एपी जो हमारे पास एपी बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी कि 5,000 रुपये तो उसके प्रथम वर्ष थे। ठीक है, फिर 5,000 के साथ 200 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितना हो गया? 5,200। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 5,200 के बाद 5,200 में 200 रुपये की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया? 5,400। ठीक है, 5,400 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो एपी बनेगी वो बनेगी कि उसने प्रारंभ किया था 5,000 में और 5,000 में 200 रुपये की वृद्धि हुई प्रतिवर्ष, तो 5,200 हो गया। फिर 5,200 के बाद 200 और बढ़े, 5,400 हो गया और ऐसे चलता रहा। ठीक है, तो कब उसकी 7,000 हुई, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न हल हो गया। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए कि क्या होता है। ए एन बराबर होता है, पहला पद हो गया और पद की संख्या ज्ञात करना, एन हो गया और डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ए बराबर कितना है? डी बराबर और ए एन बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद तो है 5,000। ठीक है, और डी कितना है? डी है हमारे पास 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक में कितना चलेगा? 200 का। वैसे हम क्या कर सकते हैं, 5,200 में से 5,000 को घटाते हैं तो हमारे पास डी प्राप्त हो जाता है। बाद के पद से पहले पद को घटाया जाता है जब, तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है? डी प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट सार्वंतर। और ए एन कितना है कि बोल रहे हैं कि 7,000 रुपये की वृद्धि कब होगी। ठीक है, मतलब कब उसका 7,000 वेतन होगा। तो चलिए इस मान को हम प्रश्न में रखते हैं और हल करते हैं। तो ए एन बराबर जब हमारे पास 7,000 है, ठीक है, और पहला पद है 5,000। ठीक है, और एन हमें ज्ञात करना है कि कितना पद होगा, जो कि एन बराबर हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, और डी आपको पता है कितना है? 200 है। ठीक है, तो 7,000 है, तो 7,000 में ये कि 5,000 है, तो 5,000 को हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है, पक्षांतर करते हैं। ठीक, तो जब पक्षांतर किया जाता है किसी भी संख्या का लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो उसके साइन होते हैं, जो आगे के चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, वो बदल जाते हैं। और फिर बचा हमारे पास n-1 और कितना हो जाएगा? 200 है हमारे पास ये। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 7,000 में से 200 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,000।
ठीक है, और n-1 है और 200 है। ठीक है बच्चों, 200 है, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो तब हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं कि 2000 है और n-1 को उसी के स्थान पर रहने देते हैं और 2000 में हम क्या कर देते हैं, 200 का भाग दे देते हैं, बराबर में आने पर बटे में आ जाएगा। तो 2 से 2 जीरो कटे, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक, 2 एकम 2 हो गया, तो 200 दशम की और कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10। तो तब क्या हो जाता है कि जब हमारे पास होता है 10 बराबर है n-1 है, तो n के बाद हम पक्षांतर करते हैं, n बराबर, तो 10 में कितना जोड़ देते हैं 1, और 10 और 1 कितना होता है 11। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि सुब्बाराव अगर लगातार कार्य करता है तो 11 वर्ष के बाद उसका जो मासिक वेतन होता है वो कितना हो जाता है, 7,000 रुपये हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।